किसी से समझौता होता है बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के, किसी से समझौता होता है तो कर लेंगे। समान विचारधारा क्या देखें, समान विचारधारा वाले तो एक भी नहीं है। शंभू बॉर्डर पे आप गए, उन किसान नेताओं से आपकी क्या बातचीत हुई? आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह जी चडूनी। अब उन्होंने राजनीति में आने का ऐलान कर दिया है और खुद कहा है कि पेवा से चुनाव लड़ेंगे। उन्हीं से बात करते हैं कि राजनीतिक पार्टी का क्या नाम रखा है और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अभी तक हम आंदोलन कर रहे हैं पिछले 32 साल से, और बहुत से लोग हैं जो मेरे से पहले भी आंदोलन कर रहे हैं। जैसे राज्यपाल जी हैं, उनको 52 साल आंदोलन करते होंगे, हमें 32 साल आंदोलन करते होंगे, और बहुत से और लोग भी हैं, कितने आंदोलन किए, कितने शहीद हुए, कितने जेलों में गए, कितने लाठियाँ खाई, बेहिसाब है। लेकिन जो जिन लोगों को हम बनाते हैं और उन्हीं के खिलाफ फिर लड़ते हैं, उनको बना के, उनको पावर दे के, उनको ताकत दे के, जब वो गलत कानून बनाते हैं और हम लड़ते हैं, फिर वो हमें डंडे से सीधा करते हैं, जेलें कटवाते हैं। तो आज उन लोगों ने उस सत्ता की ताकत के बल पे उस महान देश को, उस सोने की चिड़िया देश को सेल पे लगा दिया। आप देखें, हवाई अड्डे, बंदरगाहें, बैंक, कंपनियां, सब कुछ बेच डाला। 15 लाख करोड़ पिछले 10 सालों में कंपनियों का माफ़ कर दिया। आज हमारा देश जो है वो भुखमरी में 107वें स्थान पे पहुंच गया है। आज 9 लोग इतने अमीर हो गए हैं कि 50 करोड़ लोगों से ज़्यादा की संपत्ति 9 लोगों के पास ही है। किसान यहाँ पे सुसाइड कर रहा है, व्यापार जो बेरोजगार है वो सुसाइड कर रहा है, जो यहाँ पे मजदूर है वो सुसाइड कर रहा है। अगली पीढ़ी अपने भारत को छोड़ के जा रही है। ये सब कुछ सोच के कि राज बिना ना धर्म चले है, इसलिए मजबूरीवश राजनीतिक पार्टी बनाई है। राजनीतिक पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी रखा है। वोट का आंदोलन भी लड़ेंगे और सड़क का आंदोलन भी लड़ेंगे। बहुत से लोगों को ये वहम होगा कि शायद अब ये सड़क का आंदोलन नहीं लड़ेंगे। हमने पार्टी का नाम ही संघर्ष पार्टी रखा है। सड़क का आंदोलन भी, वोट का आंदोलन भी। और ये जो गंदी राजनीति है उसको शुद्ध करने की ज़रूरत है। उसको शुद्ध करने के लिए सत्ता में जा रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टी बनाई है, सत्ता में जा रहे हैं नहीं जा रहे तो मालिक जाने, लेकिन राजनीतिक पार्टी ये सोच के बनाई है। और इसके अलावा देश के कमेरा वर्ग के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। चडूनी जी, आप पहले दिन से कहते थे भी किसान जब तक राजनीतिक जागरूक नहीं होगा, खुद राजनीति में कदम नहीं रखेगा, तब तक उसका बेड़ा पार दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, मेरे पहले दिन से विचारधारा है, लेकिन ऊपर वाले ने क्षमता जितनी दी है आदमी उतना ही कर सकता है, उसके ज़्यादा आदमी नहीं कर सकता। तो जितनी क्षमता दी है उसके हिसाब से मैं आवाज़ बुलंद करता रहा हूँ और करता रहूँगा। एमएसपी पे जो स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, गारंटी नहीं दी है, उन्होंने घोषणा की है, घोषणा के लिए धन्यवाद है। लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर वो ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं तो फिर विधानसभा में रख के इसका कानून बना देना चाहिए। और जो अभियाना माफ करने का घोषणा हो रही है, लेकिन अभियाना गाँव में वसूला जा रहा है। नहीं, अभियाना कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। अभियाना तो ऐसे उसका डोंडी पीट रहे हैं। अभियाना कोई ज़्यादा 133 करोड़ है, 133 करोड़ कोई ज़्यादा पैसा नहीं होता। 133 या 37 कुछ नहीं, धरातल पे तो गाँवों में अभी भी वसूला जा रहा है। नहीं, वो मेरे को पता नहीं, उसके बारे में ज्ञान नहीं है, धरातल पे वसूल रहे हैं कि नहीं वसूल रहे हैं। लेकिन ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रकम नहीं है। तो पुराना रुका हुआ पैसा जो वसूलना मुश्किल था उसको छोड़ दिया। मेरे से आपको 100 रुपये लेने हैं, मैं देता ही नहीं हूँ। आपका कोई बस नहीं है, आपने कहा चल छोड़ दिए। ये तो वो है। चडूनी जी, आप पहले किसान नेता हैं जिन्होंने एमएसपी वाली बात पर सरकार का वो धन्यवाद बोला। नहीं, देखिए, जो अच्छा करता है उसको अच्छा बोलना चाहिए, वरना कोई अच्छा करेगा क्यों? ये तो नैतिकता है, इंसानियत है। अगर अच्छा करने के बाद भी किसी को बुरा बोलेंगे वो तो नैतिकता से गिरने वाली बात है। अगर दुश्मन भी अच्छा करता है तो दुश्मन का भी अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए। मेरी थ्योरी ये है, दूसरों की क्या है मेरे को नहीं पता। लेकिन उसके साथ साथ ही मैं ये भी कहता हूँ कि इसको चुनावी घोषणा मत बनाइए, इसका कानून बनाइए। नहीं, कानून तो इस सेशन में आ ही जाएगा, मानसून सेशन शुरू होने वाला है। नहीं, लेकिन आपने जो धन्यवाद शब्द कहा उसको लेकर आपके आलोचक कह रहे हैं ये बीजेपी की मदद करने के लिए सारी जगह खड़े हो रहे हैं। आलोचक कौन है? जो काम करके मेरे से आगे नहीं निकल सकते, वो मेरी टांग खींच के मेरे से आगे निकलना चाहते हैं।
और ये पाप है, ये दुष्टता है, ये कमीनापन है। काम करके आगे निकल के दिखाएं। अगर इतने दमदार हैं, मेरे से ज्यादा काम करके आगे निकल के दिखाएं। 12.5 महीने वहां पे बैठे रहे, क्यों संसद ने घेरा? मैंने कहा था मेरी बात को क्यों काटा गया? संसद को घेरते जो श्रीलंका में सरकार के साथ हुई वो यहाँ होनी थी। सारा देश हमारे पीछे था। अब भी क्या कर लिया? फिर क्यों उठ के आए बिना बात मनवाए? अब फिर लड़ रहे हैं, क्यों? अधूरी लड़ाई क्यों लड़ते हैं? भाई अगर आंदोलन नहीं लड़ना है, आर या पार, या हम नहीं या तुम नहीं, लड़ो इस तरह का। वो भी लड़ने का दम नहीं है। कोई राजनीति में जाता है, ये हमारे से आगे ना निकल जाए, उसकी टांग खींच लो। ये कमीनापन नहीं तो और क्या है? चटूनी जी, आप खुद कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और पूरा हल्का घूमकर कब तक अनाउंस करेंगे भी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कितनी सीटों पे तो हम अभी जो है वो हरियाणा में चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है। हमने अभी जो है पार्टी घोषणा भी लेट की है, और जितना भी वजन बनेगा, इतने भी हमारा सिस्टम खड़ा होगा, उसके हिसाब से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। हाँ, किसी से समझौता होता है, बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के किसी से समझौता होता है तो कर लेंगे। तो समान विचारधारा वाली कौन सी पार्टी जिससे समझौता हो सकता है? देखिए, इसमें समान विचारधारा क्या देखें? समान विचारधारा वाले तो एक भी नहीं है जी। अगर समान विचारधारा का बात आ जाए, अगर समान विचारधारा की होती तो फिर हमें चुनाव लड़ने की जरूरत क्या पड़ती? फिर तो वो लड़ ही रहे थे। हम तो अपने खेत में काम करने वाले हैं। समान विचारधारा की नहीं है, लेकिन इतनी इस ताकत को हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, अभी तो हमें उस नज़र से देखना है कि हमारे पास जो है वो थोड़ा बरूद है, उस थोड़े बरूद से हम ज़्यादा काम कैसे ले सकते हैं। बस फिलहाल तो ये सोचना है। आपकी तरह पंजाब में भी कुछ किसान यूनियन ने चुनाव लड़ा था। हमने भी लड़ा था, लेकिन वही हुई ना, वहाँ वो दुष्ट आत्माएं जो कहते तो किसान लीडर हैं, लेकिन वो जड़ें काटते हैं, टांग खींचते हैं। बस उन्हीं की वजह से जो है, देखिए माहौल तो हम बनाएं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी के गुण पे नहीं आई, हमारे आंदोलन की वजह से आई। हरियाणा में कांग्रेस हो रही है, कांग्रेस की वजह से नहीं हो रही है, हमारे आंदोलन की वजह से हो रही। सिर तो हम कटवाएं, फायदा कोई और उठाए, और फिर हम कहे किसान राजनीति नहीं करेगा। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? मंदबुद्धि है, या समझ नहीं है, या फिर मन में कहीं मैल है। शंभू बॉर्डर पे आप गए, उन किसान नेताओं से आपकी क्या बातचीत हुई? मेरी बातचीत हुई थी समर्थन करने के, सारे इकट्ठा कर लें, एक एक ना करे, एसकेएम भी बीच में आ जाए, हम भी बीच में आए, तुम भी बीच में आओ, सारे इकट्ठा, जैसे पहले लड़े थे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। तो अब आपका आगे कोई प्रयास रहेगा कि पंजाब वाली पुनरावृत्ति हरियाणा में ना हो, सारे किसान मिलकर यहाँ चुनाव लड़े? देखिए, चुनाव तो फिर वही चीज़ है, यहाँ भी दो विचारधाराएं हैं। आधे कहते हैं लड़ना चाहिए, आधे कहते हैं नहीं लड़ना चाहिए। सारे अगर एक हो जाएं, फिर तो सरकार के पास कुछ है ही नहीं, फिर तो हमारी सरकार ना बन जाए। सवाल तो इस चीज़ का कि दूसरे की टांग खींचनी है, खींचते हैं। खुद पे बस लड़ेंगे? हाँ, खुद पे होता है। तो ये थे किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी, जिन्होंने कहा कि वो राजनीति के साथ साथ संघर्ष भी अपना जारी रखेंगे। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।